नमस्कार शिक्षक साथियों। किसी शिक्षक जिनको वेतन नहीं मिला है, मुझे वो परेशान है, मुझे पता है। उनको परेशानी को हम लोग समझ सकते हैं। जिनको 3 महीना से वेतन नहीं मिला हो तो वो परेशानी है, और परेशानी में कुछ हो रहा है, बहुत सारी समस्या है। उनके आक्रोश को भी समझ रहे हैं। तो बता दें कि आज से अचानक काम करना शुरू हो गया है, और जो अंदर का उसका फंक्शन था वो भी काम करना शुरू हो गया, जिस पे काम चल रहा है। जितना का डाटा अभी तक पूर्णिया जिला में जो आ चुका है, जो जिसका भुगतान हो गया, उसके अलावा जो बचा हुआ था उस पर काम चल रहा है। नए जो अभी 300-400 का भी डाटा अभी बचे हुए जो पटना से नहीं है, उस पर तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते जब तक डाटा नहीं है। जो आया हुआ उस पर काम चल रहा है, और हम सब उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिन के बाद इस पर पूर्ण काम को पूर्ण कर लिया जाएगा। अभी राशि भी नहीं है, 7-8 तारीख तक राशि भी आ जाएगा, तो उसके बाद भुगतान का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा जो बचे हुए थे यहाँ पे। और जो नहीं आया डाटा वो भी अब लगता है कल परसों तक में आना चाहिए, उस पर भी काम हो जाएगा। तो अब ज़्यादा तो बचा नहीं, मैक्सिमम हम लोग का 1000 डाटा है, उस पर काम करना है तो हो जाएगा वो आराम से 2-3 दिन में, और जल्द होगा। उसके बाद मार्च का भी भुगतान होगा, और हम इसके बाद हम लोग वेतन निर्धारण पे लगे हुए हैं। वेतन निर्धारण जल्द कर, वेतन नहीं हुआ इसमें दिमाग नहीं लगा रहे। जब तक सबका वेतन हो जाता तो एकरूपता हो जाता, तो उसके लिए भी लगे हुए हैं। आज ईपीएफ का एक पत्र निकला है, सभी शिक्षक साथी बोल रहे थे ईपीएफ एग्जिट कराना है, तो उसी के लिए निकाला गया है। तो एग्जिट के लिए इसमें परेशान नहीं है। जिस ब्लॉक को लग रहा है, जो मेरे प्रखंड में 3 महीना का नहीं कटौती है या 1 महीना बाकी है, अभी तक कुल 52 मंथ होता है, यानी 52 महीना 52 मंथ का ईपीएफ हम लोग का कटौती हुआ है सितंबर 2000 से लेके अभी तक का, यानी दिसंबर 2024 तक का। जो पहले के नहीं, 22 वाले का तो अलग कहानी है। तो 22 वाले भी देख ले, जिस प्रखंड का पूरे प्रखंड का 1-2 माह का बचा हुआ है, तो वो पहले आवेदन दे, यहाँ पे आवेदन दे देंगे, सामूहिक एक आवेदन देंगे, उसके बाद उन पे काम होगा। और जिस प्रखंड में मान लीजिए 22 वाले हैं या बंगला उर्दू वाले हैं या कुछ भी हैं, जिसका 6 महीना का, 7 महीना का, 8 महीना का, 9 महीना का या कुछ भी हो, नहीं कटा है, कुछ शिक्षक बचे हुए हैं, तो वो ऐसे कुछ शिक्षक अभी तत्काल रुक गए, अपना डाटा नहीं देंगे। जब उनका कटौती होगा वो डाटा देंगे, मगर शेष टीचर जिसका 100% हो चुका है वो तो कम से कम उसका डाटा तो आएगा। मान के चलिए एक प्रखंड में 20 टीचर का नहीं हो पाया है पूरा जमा, तो 80% जो है वो उसका तब तक आ जाएगा एग्जिट के लिए। तो ये जहाँ समस्या है, जिस प्रखंड में आपस में बात कर लें, शिक्षकों को लग रहा है कि मेरे प्रखंड में 2 महीना कटौती नहीं हुआ है, पहले मिलान कर ले, उमंग से भी पासबुक डाउनलोड करें, ईपीएफ से भी, दोनों को मिलान कर लें, देख लें। जहाँ 100, कभी कभी होता है कि 3 महीना के बाद पैसा एक बार ही दे दिया जाता है, लोगों को लगता है आया नहीं, मगर 3 महीना का एक बार ही पैसा है, उसको भी मिलान कर ले, तब देखें कि कितना महीना का आपका बचा हुआ। मान लीजिए पूरे प्रखंड का 2 महीना का बचा हुआ है, तो उस प्रखंड से नहीं भिजवाएं जब तक उसका कटौती नहीं हो जाता। उसके लिए मगर आवेदन आप लोग को देना होगा। स्वामी यहाँ पे जिला में 5 शिक्षक 6 शिक्षक मिलकर आवेदन दे दीजिए, या 10-15 शिक्षक मिलकर एक आवेदन सामूहिक रूप से दीजिए, पता रहेगा जिस प्रखंड में नहीं कटौती हुआ है। या हमको सूचना दीजिए, हम लिखित में देंगे इस प्रखंड में बाकी है। हमको पर्सनल कुछ शिक्षक बताइए किस प्रखंड में सामूहिक रूप से 1-2 महीना का नहीं है। इंडिविजुअल तो पता है 22 वाले का नहीं हुआ है, बहुत प्रखंड में बंगला वाले का नहीं हुआ है, तो ये सब तो पता है, तो उसके भी आवेदन दिया जाएगा, उस पर भी काम होगा। तो जिसका सामूहिक रूप से 1-2 महीना नहीं हुआ है तो वो बता दें, वो अपने प्रखंड का तब तक डाटा नहीं भिजवाएं जब तक उसका कट नहीं जाता है। और जिसका सामूहिक नहीं है, कुछ मान लीजिए एक प्रखंड में 20 शिक्षक है, तो 20 शिक्षक अपना डाटा तत्काल नहीं दे जब तक उसका कट, मगर शेष तो दे के भिजवाएगा जिला, उसको तो भिजवाना पड़ेगा। सक्षमता 2 वाला का जहाँ तक सवाल है, उसका आप डाटा भेज दीजिएगा, वो आपका कटौती जब तक मार्च का नहीं, फरवरी तक का नहीं हो जाएगा, आपका एग्जिट नहीं करेगा। वो डाटा ले रहा है, आपका कटौती अभी एग्जिट अभी करेगा नहीं, जब तक आपका फरवरी तक का कटौती नहीं कर लेगा, आपका एग्जिट नहीं करेगा। सक्षमता दिसंबर का भी कटौती हो गया है, हम लोग के खाता में अभी शो नहीं हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं तो 1-2 दिन में शो हो जाएगा। तो हम लोग सक्षमता 1 वाले के तो परेशानी नहीं है, मगर 2 वाले को अभी नहीं होगा। अभी आप लोग डाटा दीजिए, आपका कटौती अभी जब तक नहीं हो जाएगा एग्जिट नहीं करेगा, फरवरी का कटौती हो जाएगा, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग डेट पता है 1 मार्च है, तो ऑटोमेटिक आपका अभी नहीं है, वहाँ भी बैठा हुआ है आदमी, ऐसा नहीं आँख मूंद के कर देगा। और एग्जिट होने के बाद सामूहिक रूप से जब एग्जिट हो जाएगा, तो एक फॉर्म 15G है, जो हम उस पर किसी दूसरे दिन चर्चा करेंगे, भर के आप लोग को बताएंगे कैसे भरना है उसको। वो भर के आप अपलोड कीजिएगा, जब पैसा पूरी निकासी होगा आपका ऑनलाइन या ईपीएफ से आप निकासी कीजिएगा, तो वहाँ अपलोड करना पड़ेगा आपको।
पहले एग्जिट होने दीजिए, सामूहिक रूप से एग्जिट हो जाएगा तो आप लोग को पता चलेगा। अभी 15 अप्रैल तक ब्याज भी आने का उम्मीद है, ब्याज आ जाएगा तब एग्जिट होंगे हम लोग। ऑफिस का भी वही कहना है, जो जब तक ब्याज आ जाता है आप लोग ब्याज, जो भी ब्याज आता है 5 से 6 हज़ार ब्याज ले लेंगे, उसके बाद एग्जिट होंगे। तो ब्याज आने देते हैं, उसके बाद सामूहिक रूप से एग्जिट होंगे, उसके बाद तब अपना ये तो खाता ऑनलाइन हम लोग को EPF अपने अपने खाते अकाउंट में पैसा आएगा। तो इसके लिए 15G फॉर्म आपको खुद से डाउनलोड करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा आपको। तो फॉर्म बता देंगे, फॉर्म भी आपको देंगे, और उसके बाद कैसे भरना है उसके बारे में जानकारी एक दिन देके उस पर अच्छा से बता देंगे, इसी तरह से इस फॉर्म को भरना है। तो उसके बाद उसको अपलोड करके आपका पूरा पैसा निकल जाएगा। तो और सक्षमता 2 वाले अपराह्न के लिए आप सोमवार से अप्लाई कर सकते हैं। अभी अब कोई उससे दिक्कत नहीं है अभी, क्योंकि वहाँ होल्ड में ही, ऐसा नहीं है जो वहाँ से स्थापना क्लियर होगा। गलती से 1-2 का हो चुका होगा तो अलग बात है, मगर अभी सक्षमता 2 का प्रस्ताव करिएगा, अभी तो होल्डे पे रहेगा जब तक ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं हो। मगर आप सोमवार से अप्लाई कर सकते हैं, क्यों ऑफिस के द्वारा बताया गया सोमवार से अप्लाई कर सकते हैं आप लोग सोमवार से अप्लाई। तो अभी तक यही स्थिति है। सक्षमता 1 का जो भी शिक्षक हमारे साथी बच गए हैं उसका तैयारी चल रहा है युद्धस्तर पर, जो उसका जल्द पेमेंट हो जाए। अभी राशि नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत है, 1-2 दिन में 8 तक, जैसा बताया 8-9 तक राशि आ जाएगी 8 तक, तो उसके बाद भुगतान होगा। और तब तक इधर का जो प्रक्रिया उसको पूर्ण किया जा रहा है, और शेष आगे जो भी होगा जानकारी आप लोग को बताएं। तो तब तक धैर्य रखें। और EPF के बारे में सारा बात बता दिए। EPF में जो भी कन्फ्यूजन था सब इसीलिए दूर कर दिए कि बहुत EPF जब से पत्र डालें फ़ोन पे फ़ोन ही आ रहा है, तो सबको एक एक करके समझाने में मेरे बस का बात नहीं है, इसलिए सामूहिक रूप से समझा दिए हैं। आशा करते हैं सब समझ गए होंगे, मगर कितना आदमी समझने के बाद इतना बोल भी देते हैं फिर भी फ़ोन घुमा के वही बात पूछते रामायण। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जब सारा चीज़ क्लियर कर देते हैं वीडियो के माध्यम से, तो फिर फ़ोन पर्सनल उतना नहीं करना चाहिए, उससे दिक्कत हो जाती है। और काम चल रहा है, हम भी उस पर कर रहे हैं काम। अभी HRM से जो बचा हुआ है सब आदमी कर रहे हैं, तो जल्द उसका हो जाएगा। तो थोड़ा इतना दिन दिए हैं तो 2-3 दिन और रुक जाए, सारा काम सबका प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा। नया डाटा जो आएगा उस पर भी काम होगा। 400-500 बचा हुआ है तो 400 करीब बचा हुआ है, तो वो डाटा जैसे आएगा उस पर भी काम होगा। और हम लोग का लग रहा है बहुत जल्द सबका भुगतान हो जाएगा। कुछ अभी भी प्लान में सक्षमता 1 के साथी अभी भी प्लान में उलझे हुए हैं। अभी कल भी रिजेक्ट, बहुत 1-2-3 देखे हैं रिजेक्ट, कल भी करवाए हैं। तो उन लोग का तो अभी दिक्कत है, जब प्लान ही नहीं बना पाया अभी तक तो कहाँ से वेतन हो पाएगा। तो ऐसे अपवाद है ये सब, मगर और सब में सफलता पाएंगे। और जल्द हम चाहते हैं जल्दी से एक चरण का पेमेंट हो जाए, तब हम वेतन निर्धारण में भिड़ेंगे। वेतन निर्धारण का काम भी करेंगे। कुछ सक्षमता 2 वाले भी साथी आ रहे हैं, उसको जल्द लाभ मिल जाएगा इस चीज़ का। तो हमारा प्रयास है जो जल्द अप्रैल के वेतन से जो है बढ़ावा वेतन हम लोग लें, तो इसके लिए भी प्रक्रिया बढ़ाएंगे हम लोग। और सक्षमता 2 वाले प्लान के लिए अप्लाई करें। आप लोग में ज़्यादा देरी नहीं ले रहे हैं, बार बार हम लोग जो रास्ता बना हुआ है जान गए हैं, सब चीज़ प्रक्रिया समझ चुके हैं, इसलिए आप लोग को ज़्यादा देरी नहीं लगेगा। आप लोग निश्चिंत रहें, जल्द हो जाएगा आपका सारा काम। ऐसा न सोचे कि सिर्फ सक्षमता 1 के बारे में सोचा जा रहा है, मेरे बारे में सोचा नहीं जा रहा है, ऐसा सब कोई बात नहीं। प्रक्रिया चाहते हैं सुबह एक क्लियर हो जाए तब दूसरा हम भिड़ा जाए, ठीक रहता है वो सब चीज़। तो प्लान के लिए अप्लाई करें सोमवार से, कोई दिक्कत नहीं, प्लान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आगे प्रक्रिया होगी। ठीक है, धन्यवाद शिक्षक साथियों, धन्यवाद।